Brought to you by American Pistachios. That's the power of pistachio. हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। मैं हूं खुशी गुप्ता। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का दूसरा टेस्ट मैच एजबेस्टन में 2 तारीख को खेला जाएगा। और दो टीम्स जब आमने सामने होती है ना, तो एक टीम सामने वाली टीम में से कुछ खिलाड़ी चुनती है कि इनको तो टारगेट जरूर करना है। और अगर हम देखें इंग्लैंड इंडिया की तरफ से किसको टारगेट करना चाहेगा, तो वो एक खिलाड़ी है ऋषभ पंत। और ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा कहा है क्रिस वोक्स ने। क्रिस वोक्स इंग्लैंड पेसर, जो कि पेस अटैक में एक तरह से एक्सपीरियंस भी उनके पास ज़्यादा है, और उन्होंने ऋषभ पंत पर बात की है। ऋषभ पंत आप जानते हैं टेस्ट क्रिकेट में उनका कोई जवाब नहीं, और इंग्लैंड का जो ये खिलाफ पहला टेस्ट मैच खेला, वहाँ पर दोनों इनिंग्स में उनका 100 था। भले ही इंडिया हार गई, लेकिन ऋषभ पंत की परफॉर्मेंस इस टेस्ट मैच में, क्या आप टेस्ट क्रिकेट में अब तक देखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त है। और क्रिस वोक्स का भी ये कहना है कि ऋषभ पंत वो एक प्लेयर है जो कि हमें हमेशा ना डरा कर रखते हैं, हमें हमेशा टोस पर रखते हैं, और उनको हम टारगेट करने वाले हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्रिस वोक्स ने एग्जैक्टली क्या कहा है वो आपको बताते हैं। क्रिस वोक्स ने कहा, ऋषभ इज अ प्लेयर विद हुम यू डू नॉट रियली नो व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट। उन्होंने कहा कि ऋषभ एक ऐसे प्लेयर है कि आपको पता नहीं है कि इनके साथ व्हाट इज नेक्स्ट, मतलब ये अब क्या करने वाले हैं। आप जानते हैं उनके जिस तरह के शॉट्स होते हैं, जिस तरीके से वो खेलते हैं, कभी इधर गिर रहे हैं, कभी उधर शॉट मार रहे हैं, मतलब वो हमेशा एक अनप्रिडिक्टेबल प्लेयर होते हैं। तो उन्होंने वही बात की कि उनके साथ ये नहीं पता कि नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट। फिर उन्होंने कहा ही इज अ प्लेयर दैट कीप्स यू ऑन योर टोज, समटाइम्स एक्साइटिंग टू बोल अगेंस्ट। उन्होंने कहा वो हमेशा आपको ना अपने टोज पर रखते हैं, और उनके सामने बॉलिंग करना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि आप हर बार एज बॉलर सोचते हो कि यार इस प्लेयर के आगे अब कौन सी बॉल डाली जाए, अब कौन सी बॉल डाली जाए। फिर उन्होंने कहा समटाइम्स ही पुट्स यू ऑन द बैक फुट एज अ बॉलर। उन्होंने कहा कभी कभी वो आपको बैक फुट पर भी कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो आप उनको कैसी भी गेंद डालो, वो अलग अलग शॉट्स ऐसे लगाते हैं कि जो बॉलर है वो बैक फुट पर चला जाता है। फिर उन्होंने कहा इट इज ऑलवेज एक्साइटिंग टू बी पार्ट ऑफ द गेम व्हेन ही इज एट द क्रीज। कहते बहुत एक्साइटिंग होता है हमारे लिए जब वो क्रीज पर होते हैं ना, तो बहुत एक्साइटिंग होता है हमारे लिए वहाँ पर खेलना। ही स्कोर्ड 200 इन हेडिंगली। उन्होंने 2 सेंचुरी भी लगाई हैं। होपफुली वी विल गेट हिम अर्लियर दिस टाइम। उन्होंने कहा कि इस बार हम उम्मीद करेंगे कि हम उनको जल्दी आउट कर ले, और उनको वहाँ पर वो सेंचुरी ना लगाने के जैसे उन्होंने हेडिंगली में हर इनिंग में लगाई। फिर उन्होंने कहा हम बॉलिंग ग्रुप have not met up yet, but there will be certainly discussions around some of the players we came up against last week। उन्होंने कहा हमारा जो पूरा बॉलिंग यूनिट है अभी एक साथ मिला नहीं है, एक साथ बैठा नहीं है, लेकिन डेफिनेटली वहाँ पर कुछ डिस्कशंस होंगी कुछ प्लेयर्स को लेकर, जहाँ पर हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे और प्लान और स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि किस तरह से उनको आउट करा जाए। तो वो एक प्लेयर डेफिनेटली ऋषभ पंत तो होंगे ही। उसके अलावा जो इंग्लैंड टीम है वो चाहेगी कि वहाँ ऊपर से जायसवाल, क्योंकि वो तेज़ी से बहुत शुरुआत देते हैं, जायसवाल पर वो चाहेगी कि ये जल्दी से आउट हो जाए, केएल राहुल। तो बैटिंग यूनिट पर तो फोकस रहेगा ही, लेकिन ऋषभ पंत वो प्लेयर, क्योंकि अक्सर आप जब ऑपोजिशन से पूछते थे ना पहले कि कौन सा इंडिया का प्लेयर होगा जिसे आप टारगेट करेंगे, तो वो कहते थे विराट कोहली। लेकिन विराट अब नहीं है टेस्ट में, तो ये जो टारगेट है वो बन चुके हैं ऋषभ पंत। और इंग्लैंड की क्या स्ट्रैटेजी, क्या प्लान रहता है इंडिया के खिलाफ, ऋषभ पंत के खिलाफ, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कर बताएं कि अगले टेस्ट मैच में आपको क्या लग रहा है, 11 क्या होगी और रिजल्ट क्या होगा। फिलहाल आपसे इजाजत लेते हैं। स्पोर्ट्स तक को आप सब्सक्राइब कर लें। ये है इंडिया और इंग्लैंड का महामुकाबला। लाइव मैचेस तो आप देख लेंगे, मगर खेल के पीछे टीमों की स्ट्रैटेजी, टीमों की चाल और फिर आपके सवाल, ये सब होंगे स्पोर्ट्स तक। तो अभी तक अगर आपने स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा डालिए।